प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं और उनके 75वें जन्मदिन पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फ़ोन करके बधाई दी। ठीक जन्मदिन से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है और प्रधानमंत्री को वो बधाई देते हैं और विभिन्न मसलों पर दोनों नेताओं की बातचीत होती है। खासकर भारत अमेरिका संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पे दोनों नेताओं की बातचीत होती है। तो बातचीत तो हो गई, लेकिन इस बातचीत के कई मायने हैं और ये बातचीत बहुत खास है। दरअसल बहुत दिनों से ये उम्मीद लगाई जा रही थी और इस कॉल का इंतजार भी था कि कब दोनों नेताओं की बातचीत होती है, क्योंकि हाल ही में दोनों नेताओं की तरफ से उम्मीद जताई गई थी कि आने वाले वक्त में दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने कहा था कि आने वाले वक्त में उनकी बातचीत एक दूसरे से होगी, लेकिन ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का होगा, इस बात की संभावना बहुत कम लोगों ने जताई थी। दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के कॉल का बहुत ही महत्व है। महत्व इसलिए है कि टैरिफ विवाद के बाद, यानी ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% प्लस 25% यानी 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों नेताओं के बीच में ये पहली बातचीत थी। ये इसलिए ये बातचीत बहुत खास है। इससे पहले G7 सम्मेलन जो कनाडा में हुआ था, वहाँ से उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी फ़ोन पर, और उसके पहले फरवरी में दोनों नेताओं की अमेरिका में मुलाकात हुई थी। लेकिन अंतिम बातचीत के बाद टैरिफ लगाने की वजह से दोनों देशों के रिश्ते आर्थिक तौर पे कमज़ोर हुए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते रहे, भारत पे वो टैरिफ लगाते रहे हैं, भारत के अधिक टैरिफ की आलोचना वो करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान नेता और इसके अलावा एक अच्छा मित्र वो बताते रहे हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान मसले पर अपनी मध्यस्थता का जिक्र करने की वजह से भी भारत जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियों से नाराज था। एक टैरिफ और दूसरा भारत पाकिस्तान पर ट्रंप के दावे से। लेकिन दोनों मसलों पर भारत ने अपना संतुलित रुख रखा। प्रधानमंत्री मोदी हो, विदेश मंत्रालय हो या मौजूदा केंद्र सरकार हो, इन्होंने साफ किया कि भारत पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय मसला है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जो संघर्ष विराम हुआ है वो डीजीएमओ के स्तर की बातचीत की वजह से हुआ है, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या तीसरे नेता की मध्यस्थता की वजह से। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ लगाया क्योंकि भारत का टैरिफ ज़्यादा है इसलिए उन्होंने लगाया, और दूसरा 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और 50% टैरिफ की वजह से भारत उन देशों में शुमार हो गया जिस पर अमेरिका ने सबसे अधिक टैरिफ लगाया है। ब्राज़ील और भारत दोनों पहले नंबर पे हैं ट्रंप के टैरिफ की वजह से। तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं जो थी वो भी रुक गई थी, उसको पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन व्यापार वार्ता भी शुरू हो गई है दोनों देशों के बीच में, और उसी दिन जिस दिन ये व्यापार वार्ता शुरू हुई उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्हें कहते हैं जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि भारत जो है, भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यूक्रेन संघर्ष पे जो ट्रंप की कोशिश है उसके लिए भी उन्होंने साफ किया कि भारत इस मसले पर उनके साथ है। दूसरी तरफ से यानी ट्रंप की तरफ से यूक्रेन संघर्ष पे प्रधानमंत्री के समर्थन के लिए बधाई दी गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि दोनों नेताओं की बातचीत तो हो गई, टैरिफ का मसला भी लगता है कि आने वाले महीनों में सुलझ जाएगा, क्योंकि ट्रेड डील अगर दोनों देशों के बीच में होता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो व्यापार वार्ता की शुरुआत हुई है उसे भारत और अमेरिका ने सकारात्मक बताया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों नेताओं की बातचीत हो गई है, लेकिन ये दोनों नेता मिलेंगे कब? तो 3 बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। पहला, आसियान सम्मेलन के दौरान जो कि अक्टूबर में होने वाला है, और अक्टूबर में वहाँ दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वहाँ जाने की सहमति दे दी है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा वहाँ जाते रहे हैं। हालांकि मोदी के वहाँ जाने की अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो आसियान में दोनों नेताओं की मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा क्वाड का नेतृत्व इस बार भारत कर रहा है, और क्वाड का शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स सम्मेलन जो होता है उसे भारत को आयोजन करना है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुए है। चारों देशों की सहमति के बाद ही तारीख तय होगी। अगर ये तारीख तय होती है, क्वाड सम्मेलन होता है, तो
तो उस मंच पे दोनों नेताओं के आमने सामने आने की उम्मीद है। इसके अलावा यूएनजीए जो इसी महीने के अंत में है, हालांकि भारत ने अभी आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं की है कि उनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री के होने की संभावना, हालांकि इस बात की उम्मीद कम है। तीसरी जो संभावना है वहाँ विदेश मंत्री के जाने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि यूएनजीए का जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया है उसमें विदेश मंत्री के नाम है और वो 27 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। लेकिन अंतिम तौर पे कोई बदलाव होता है तो ये तीसरी संभावना के तौर पे उभर कर सामने आ सकता है। तो एक हो गया आसियान, दूसरा क्वाड और तीसरा यूएनजीए। लेकिन एक और जगह थी जहां दोनों नेताओं की मुलाकात संभव हो सकती थी, वो था G20 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होना है। दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन G20 जो कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जाने से इनकार कर दिया है और प्रधानमंत्री के जाने की वहां उम्मीद है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति वहां आते तो दोनों नेताओं की मुलाकात वहां भी हो सकती थी, लेकिन G20 में मुलाकात होने की संभावना बहुत कम है। तो तीन संभावनाएं हैं ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की इस साल। देखना होगा कि फ़ोन कॉल के बाद आने वाले वक्त में दोनों नेताओं की मुलाकात कब होती है और ये जो टैरिफ नीति है ट्रंप का, उस पर कब दोनों देशों के बीच कोई समाधान निकलता है ट्रेड डील के जरिए। और इस बात की उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड डील संभव हो पाएगा।